हेलो दोस्तों, वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा हर साल आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनके पूरे पूरे ब्रांच के बारे में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कितने सारे ब्रांचेज के लिए जो है एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम इसके कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अगर आप इन सारे ब्रांच के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। इस वीडियो के अंदर हमने जो है सो यूपीएससी सर्विस कमीशन के अंदर आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जो है सो 1 बाय 1 करके डिटेल में हमने बात किया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते। और इसका जो कमीशन किया गया था वो उसको 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसको संगठित किया गया था, इसको कमीशन किया गया था। इसमें जो इसका पहले नाम था, प्रीसीडिंग एजेंसी था जो 1926 के टाइम में था, वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाद में जाके ये पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। जुरिडिक्शन के अंदर जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर ये आने लगा। इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका हेड क्वार्टर्स है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई और जो है इसका पहले नाम क्या था, इस सब चीज़ों के बारे में आपने देखा, इसके हेड क्वार्टर के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर कितने ब्रांच होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए जो है इसमें से कौन कौन से ब्रांच हैं। देखिए, ऑल इंडिया अगर सर्विस की बात करें, मतलब आपको पूरे अगर इंडिया के अंदर जॉब करना है तो ये ट्रांसफरेबल जो है, तो इसके अंदर आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, जिसको आप जिला कलेक्टर बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। तो इसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसके बारे में आप जानते हैं। एक है इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये जो है ऑल इंडिया सर्विस है। आप पूरे इंडिया के अंदर आपको आपके जॉब के पीरियड में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद है सेंट्रल सर्विस, जिसका नाम होता है ग्रुप ए। तो देखिए, उसमें है इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, जैसे जिसमें आप समझते हैं कि ये विदेशों में जो है इन लोगों की ड्यूटी होती है, जिनको जो भारतीय राजदूत कहा जाता है, मतलब भारतीय इंडियन एम्बेसडर, जो कि दूसरे दूसरे देशों में जो है एम्बेसी में जो है इनका जो है सो वो मेन अधिकारी के तौर पे जो है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है इनका जो है सो प्रवक्ता, भारत के प्रवक्ता के रूप में जो है इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, आईए एंड आईएएस। उसके बाद है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, आईसीएएस। उसके बाद है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। उसके बाद है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, आईडीएस। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, उसके जिसको आईडीएस बोलते हैं। उसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, आईआईएस। उसके बाद इंडियन टेली कम्युनिकेशन सर्विस, आईटीएस। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस, आईओएफएस। इंडियन पोर्टल सर्विस, आईपीओएस। इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, आईपीएनटीएएफ्स। उसके बाद है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। तो ये और भी इसके सारे ब्रांच हैं। अब देखिए, उसके बाद है इंडियन रेल पर्सनल सर्विस, आईआरपीएस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आईआरपीएफएस। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, आईआरटीएस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस आईटी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस एंड सी। इंडियन ट्रेड सर्विस, आईटीआरएस। अब उसके बाद ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए की अभी हमने बात किया, अब ग्रुप बी के बारे में बात कर लें तो उसके अंदर आता है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, एएफएससीएस। दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस, जिसको बोलते हैं डैनिक्स, DANICS। उसके बाद है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पुलिस सर्विस, DANIPS। उसके बाद बात कर ले पौंडीचेरी सिविल सर्विस, PCS। पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, PPS। तो इतने सारे ब्रांच जो हैं वो यूपीएससी आईएएस के अंदर आते हैं। तो आई होप आपने सारे ब्रांच को जान लिया होगा। अब थोड़ा सा जो इसमें प्रमुख ब्रांच है उसको हम 1 बाय 1 डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो है सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर लेते हैं, जिसका मोटो है योगः कर्मसु कौशलम, यूनिटी इम्प्लाइज एक्सीलेंट एट वर्क। इसकी स्थापना 1858 ईस्वी में, मतलब 163 साल पहले किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है इसका 71 साल हो गया था। तो मतलब ये अंग्रेज के टाइम से ही चल रहा था। बाद में जो है 26 जनवरी 1950 में जो है इसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करके कर दिया गया इसका नाम। जो दूसरे नंबर पर हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है आईपीएस। मोटो जिसका होता है सत्यमेव जयते, जिसे संस्कृत के भाषा से लिया गया, ट्रुथ अलोन ट्रिम्फस।
ठीक है। उसके बाद इसको फॉर्मली नॉन एज इंपीरियल पुलिस उस टाइम में जानते थे, बाद में इसका नाम जो है वो आईपीएस कर दिया गया। तीसरा है हमारा वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको जो है सो 9 अक्टूबर 1946 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। आप जानते हैं कि विदेश में जो हमारे राजदूत होते हैं वो है इंडियन फॉरेन सर्विस। ये है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी यूपीएससी आईएएस एग्जाम का ही एक पार्ट है। इसके अलावा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। यह है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, तो इसके भी जो है इसका भी एग्जाम जो है यूपीएससी आईएएस के ही एक ब्रांच के अंदर आता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया तो आपको उसमें पता चल गया होगा। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं आईआरटीएस। ये है द इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएस, तो डिफेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स को ये देखती है, रक्षा बजट को तैयार करती है। तो जिसके अंदर आप देखते हैं कि किसका कितना रक्षा बजट है इस बार, इस सारे चीज़ों को जो है सो वो आईडीएस ही देखती है। अगला जो है हमारा ये है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएस, और ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका मोटो है अरण्य ते पृथ्वी शयानमस्तु। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये भी आईएएस एग्जाम के अंदर ही आता है। इसके लिए भी आपको आईएएस एग्जाम ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मतलब जो है वन अधिकारी जिसको बोलते हैं, जो वन की कटाई या इलीगल तरीके से हो रहे जो जानवरों की तस्करी होती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया है। तो एक अलग ही रुतबा होता है इस सारे एग्ज़ाम में। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं या आईएएस आईपीएस अब कुछ भी बनते हैं, तो इसका जो जॉब है वो एक अलग ही रुतबा का होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।